वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा गया एक और खत सामने आया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में जजेस की जानिब से 4 खतूत लिखे जा चुके हैं। ये खत 4 जजेस ने लिखा है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। चारों जजेस ने खत में रूल्स मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए लिखा कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। खत में कहा गया कि बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इक़दाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया। खत में यह भी कहा गया कि हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। इतलात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक चारों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार किया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को लिखे गए खत में कहा गया कि 3 सितंबर 2025 को फुल कोर्ट इजलास के हवाले से आगाह किया गया। फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर गौर के लिए था। ताहम इस फुल कोर्ट इजलास पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जो बार बार दोहराए जा चुके हैं। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को फुल कोर्ट इजलास में पेश नहीं किया गया, ना मंजूरी ली गई। आइन का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स मुरतब करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मजमूई तौर पर इख्तियार इस्तेमाल करती है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फुल कोर्ट की जानिब से गौर व फिक्र मंजूरी के बगैर ये रूल्स कानूनी हैसियत हासिल नहीं कर सकते। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिखा, जिसमें चीफ जस्टिस से 6 सवालात किए गए और मुतालबा किया कि इनके जवाब दिए जाएं। वो अहम इदारा जाती खदशात के हवाले से 6 सवालात का अवामी सतह पर जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं। पहला सवाल था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को इसकी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कभी भी क्यों नहीं बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम को मुकम्मल कोर्ट मीटिंग में बहस के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूर किया गया। इख्तलाफी आरा जारी करने की पॉलिसी को फुल कोर्ट में मुबाहिसे के बजाय जजेस की इनफरादी आरा से लेकर क्यों अपनाया गया, जबकि ये अमल नाकाबिल फ़हम है। छुट्टी के हवाले से एक अमूमी स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी किया गया जिससे जजेस पर ऐसे कंट्रोल आयद होते हैं जो अदालती आज़ादी और 1997 के सदारती ऑर्डर से मुतसादिम हैं। 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तें ओरिजिनल फुल बेंच के सामने क्यों मुकर्रर नहीं की गईं। क्या चीफ जस्टिस जजेस में आज़ादी परवान चढ़ा रहे हैं या तामील नाफिज करके इस अदालत को आज़ाद और मसावी जजेस की आइनी अदालत के बजाय एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत में तब्दील कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में ये शिकवा भी किया कि वो ये ख़त ना चाहते हुए भी एक नाकाबिले इज्तनाब इदारा जाती फरीज़ा अदा करने के लिए लिख रहे हैं और उन्हें मजबूर करने वाली वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुसलसल और मुकम्मल लापरवाही है। उन्होंने लिखा कि उनके बार बार लिखे गए खतूत और तहरीरी पैगामात पर कोई जवाब या बहस नहीं की गई। एक बार भी उन्हें तहरीरी और ना ही ज़बानी जवाब मिला। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस की तरफ से जज के लिए ये खामोशी महज गैर शाइस्तगी नहीं बल्कि ये अदालत की बाहमी रिवायात को कमज़ोर करती है और इदारा जाती आदाब की खिलाफ वर्जी है जिनके बगैर एक आइनी अदालत काम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पर चीफ जस्टिस ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि अपनी क़यादत में की गई इस्लाहात का जायज़ा लिया जा सके और आइंदा साल के लिए तरजीहात तय की जाएं। ये इसलिए भी बर वक्त और मौजू है कि मैं इस ख़त में जो इदारा जाती खदशात उठा रहा हूँ उन पर इसी फोरम में आप बराह रास्त बात करें। इस तरह आप ना सिर्फ इन सवालात का जवाब देंगे, जवाब तक तलब है, बल्कि इस अदालत के जजेस, वकला और अवाम को भी ये यकीन दहानी कराएंगे कि आपकी इस्लाहात की सोच बाहमी ताउन, शफाफियत और आइन से वफादारी पर मबनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में ये दरख्वास्त भी की कि उनका ख़त ज़ाती शिकायत ना समझा जाए। इससे पहले
जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने भी अलग अलग खतूत लिखे। जजेस ने अपने खतूत में मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा किया था। जज की जानिब से यके बाद दीगरे मुतअद्दिद खतूत लिखे जा चुके हैं। ये खतूत एक ऐसे वक्त में लिखे गए जब पहले ही अदलिया में तकसीम का रंग गहरा हो चुका है। जजेस साहिबान की जानिब से लिखे गए ये खतूत आला अदालत में ज़ेर बहस लाए जाएंगे या माजी की तरह इन खतूत को नज़रअंदाज किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते